अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करना है। फाइंड 10 बॉयज़ वर्क ऑन अ पेट्रोल पंप स्टेशन, दे गेट वीकली वेज एज फॉलो। वेज इन रुपीज़, हमें ये वेजेस गिवन है 10 बॉयज़ के। तो फाइंड द अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला, मीडियन एंड मॉड ऑफ देयर वेजेस। तो स्टूडेंट्स हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है और वो शॉर्ट फार्मूला से फाइंड आउट करना है। उसके बाद मीडियन एंड मॉड फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने का शॉर्ट फार्मूला है वो हमारे पास ये है, ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। अब ए और डी क्या है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डी जो है इक्वल होता है एक्स माइनस ए, और ए जो है कोई भी गिवन ऑब्जर्वेशन में से कोई एक जो है ऑब्जर्वेशन जो है वो ए होती है। तो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं 4250, 4350, 4400, 4250, और फिर उसके बाद 5350, 4350, 4410, और फिर 4500, फिर 4300, फिर 4500, फिर 4390। स्टूडेंट्स मैंने ऑब्जर्वेशन लिख ली। अब हमने यहाँ पर लेट करना है ए। तो ए जो है इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 4350। आप कोई भी ले, सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम डी की वैल्यू फाइंड करते हैं एक्स माइनस ए। तो यहाँ पर देखें हमारे पास एक्स जो है वो 4250, उसमें से ए माइनस करना हमने 4350। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, -100। तो ये हमारे पास डी आ गया। ओके, तो इस तरह से हमने डी निकालना है। उसके बाद फिर 4350 में से, यानी एक्स हमारे पास क्या है 4350, उसमें से हमने 4350 माइनस करना। तो हमारे पास आंसर क्या है 0। फिर उसके बाद हमारे पास ये ए जो है वो है, सॉरी एक्स है 4400 माइनस 4350। तो हम माइनस करते हैं इसको बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो 4400 माइनस 4350, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 50। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 50। उसके बाद है 4250, इसमें से 4350 माइनस करना है। तो माइनस करते हैं हम 4250 माइनस 4350। तो हमारे पास -10 आंसर आ रहा है, -100। उसके बाद 4350 में से 4350 माइनस किया तो 0 आएगा, वो यहाँ पर आप मेंशन कर दें। फिर 4410, उसमें से 4350 माइनस करना, तो आई थिंक -60 आएगा। तो 4410 माइनस 45, तो स्टूडेंट्स हमारे पास -60 आएगा, सॉरी 60 आएगा। उसके बाद 4500, उसमें से 4350 माइनस करना है। तो यहाँ पर 4500 माइनस 4350, 4500 माइनस 4350, 4500 माइनस 4500 माइनस 4350, हमारे पास आंसर है 150। उसके बाद 4300 में से 4350 माइनस करेंगे तो हमारे पास -50 आएगा। 4300 माइनस 4350, तो -50 आएगा। उसके बाद 4500 है, उसमें से हमने माइनस करना है 4350। तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या आएगी, 4500 माइनस 4350, हमारे पास -150 आएगा। और उसमें से अब 5390 में से 4350, तो यहाँ पर अपना 4390 माइनस 4350, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 40। स्टूडेंट्स अब इसका हम सम लेते हैं, सिग्मा डी निकालना हमने। तो सिग्मा डी फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसको ऐड करते हैं। पहले -100, तो -100, फिर प्लस 0 प्लस 50, फिर प्लस -100, फिर प्लस 0, फिर प्लस 60, फिर प्लस 150, फिर प्लस 150 के बाद माइनस 50,
और उसके बाद फिर प्लस है 150, फिर माइनस है 150 के बाद फिर प्लस है 40। तो ये हमारे पास आंसर है 200। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पुट करेंगे सिग्मा डी जो है वो 200 की इक्वल है। उसके बाद हमने क्या करना है, हम यहाँ पर लेते हैं, अब फाइंड आउट करते हैं अर्थमेटिक मीन। तो ये जो हमने लेट किया वो 4350 है, प्लस सिग्मा डी हमारे पास है 200, और एन की वैल्यू जो हमारे पास है वो 10 है। एन कितना है? 10 है। 10 हमारे पास ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हमारे पास, तो डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पर आके सॉल्व करते हैं 4350। अब इसको सॉल्व करें 0 0 से कैंसिल, हमारे पास ये 20 बचेगा। 20 को इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ चुका है 43570। जब हम 20 इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4370 यानी 70 हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब हमने इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हमने जो डाटा है, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, उसको हमने अर्थमेटिक मीन असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद फिर आगे जो है ना हमने इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखें, हमारे पास जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टर्म है, स्मॉलेस्ट टर्म है, वो हमारे पास क्या है? 4250 स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 4250 स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पर पुट करते हैं 4250। अब 4250 2 टाइम है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट 4250 के बाद 4300 है, यानी जी बिल्कुल हमारे पास है ये 4250, ये भी मैंने मेंशन कर दिया, ये भी मेंशन कर दिया, 4300 है, 4300। उसके बाद 4300 के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? वो हमारे पास 4350 2 टाइम है। 4350 ये भी और ये भी 2 टाइम है, तो यहाँ पर आपने 2 दफ़ा 4350 लिखना है, 4350 और फिर 4350। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 4400, ये 1 टाइम है, सिंगल टर्म है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो हमारे पास 4410 है, 4410 है। और उसके बाद नेक्स्ट देखें, उसके बाद हमारे पास 4390 हमने मिस कर दिए। 4390 कहाँ पे आनी है? यहाँ पे 4390 इधर आनी है, इधर आनी है इसमें 4390, ये आपने इंसर्ट करनी है इधर। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 4390 के बाद हमारे पास कौन सी टर्म है? उसके बाद है 4390 के बाद ये 4502 टाइम है। तो स्टूडेंट्स ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब बच्चों हमने देखना कि हमारे पास जो है वो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या है? 10। तो हमने मीडियन फाइंड करना, तो हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना? हमने x, ये हमारे पास साइन है, साइन ऑफ मीडियन है हमारे पास 1/2 n/2 th टर्म या ऑब्जर्वेशन जो कह लें, ऑब्जर्वेशन प्लस n+2 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इवन, अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो तो मीडियन फाइंड आउट करेंगे, ये फार्मूला हमारे पास। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 1/2, तो हमारे पास 10/2 th टर्म ऑब्जर्वेशन प्लस n+2/2, तो n है 10, तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे इसको सॉल्व करते हैं 1/2, तो ये हमारे पास फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। 10 को 2 से डिवाइड किया, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आ गई, प्लस ये ऐड किया तो हमारे पास 10 to 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 ऑब्जर्वेशन आ गई। स्टूडेंट्स आगे हम इसको सॉल्व करेंगे 1/2। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कौन सी है? 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास 5वीं ऑब्जर्वेशन है 4350 प्लस अब 6 ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये 4390। स्टूडेंट्स इसको हम ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो है वो मीडियन आ जाएगा। तो फर्स्ट हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 4350 प्लस सेकंड हमारे पास 4390। तो इसको हमने डिवाइड करना अब 2 पर, तो हमारे पास आंसर आ गया है 4370। स्टूडेंट्स से हमारे पास क्या है? मीडियन है। तो इसको यहाँ फिर इस तरह पे शो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों हमने फाइंड करना मॉड। तो मॉड जो है वो जो ज़्यादा दफ़ा आई हो कोई भी टर्म उसमें देखें। अब ये 4250 जो है ये भी हमारे पास मॉड है, क्योंकि ये हमारे पास 2 टाइम आया है 4250, और उसके बाद 4350 भी 2 टाइम आया है
4350 भी 2 टाइम आया, तो वो भी हमारे पास क्या है, ये 3 जो हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन जो है वो 2 टाइम आ रही हैं, तो ये हमारे पास क्या है और मॉड है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास मॉड आ गया है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 45 मेंबर्स इज़ 80, यानी अर्थमेटिक मीन जो है वो 80 है और मेंबर्स कितने हैं, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 45। फाइंड देयर सम, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी जो है फार्मूला स्टडी किया हुआ है, यहाँ पर मैंने जो गिवन डाटा अब लिख ली है। अर्थमेटिक मीन इक्वल होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर अपने वैल्यूज पुट करते हैं और सम फाइंड आउट करते हैं। तो अर्थमेटिक मीन जो है हमारे पास कितना है 80 है, और ये हमने फाइंड आउट करना है, इसको एज इट रहने दी, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो 45 है। तो हमने सम निकालना है, तो सम हमारे पास क्या होगा 80, 45 इधर क्या होगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 45 मल्टीप्लाई बाई 80, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 45 मल्टीप्लाई बाई 80, तो 3600। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सम आ गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपने इसको करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, 5 मेंबर्स आर गिवन देर, और उनका मीन मीडियन ऑफ मॉड फाउंड करना। तो स्टूडेंट्स इजी क्वेश्चन, आपने सिंपल फार्मूलाज अप्लाई करने हैं जिस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, अ सेट ऑफ डेटा कंटेन्स वैल्यू दिस। अब बेटा आपने अगेन जो है वैसे ही आपने तीनों मीन मीडियन और मॉड निकालना है, और आपको ऑब्जर्व होगा कि जो ये हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो होल्ड करती है। मॉड सबसे ग्रेटेस्ट टर्म है, उसके बाद मीडियन है, और सबसे स्मॉलेस्ट जो आंसर आएगा वो मीन आएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका ना 8 क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपका होमवर्क है। ओके, अल्लाह हाफिज़।